आज हम बनाएंगे बिना मोल्ड आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम और कुल्फ़ी, वो भी बहुत आसान तरीके से, और खाने में भी बहुत स्वाद लाजवाब है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम कुल्फ़ी, बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से। जो एक बार आपने बना ली तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे और मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की सीजनेबल रेसिपी बिल्कुल आपके लिए। आज की आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 1 kg ये दशहरी आम लिए हैं। दशहरी आम इस टाइम बहुत मीठे आ रहे हैं और कलर भी इनका बहुत डार्क आ रहा है, और ये साइज़ में थोड़े पतले और लंबे हैं, इसलिए ये रेसिपी बनाने के लिए ये परफेक्ट है। मैंने इन्हें धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब नाइफ की हेल्प से इसके ऊपर से नाकू की तरफ से कैप हटा देते हैं और नाइफ़ को गुठली के चारों तरफ घुमाकर गुठली को निकाल लेते हैं। देखिए, ये हमने आइसक्रीम जमाने के लिए मोल्ड तैयार कर लिया है। मैं 3 मैंगो के मोल्ड तैयार करूँगी। तो देखिए, सेम इसी तरह से मैं तीनों मैंगो के मोल्ड तैयार कर लेती हूँ। नाइफ़ को जब गुठली के चारों तरफ घुमाएंगे तो गुठली बहुत इजी तरीके से निकल जाएगी। खींचकर हाथ से निकाल लेंगे और मोल्ड तैयार हो जाएगा। देखिए, सेम इसी तरह से तो मैंने तीनों मोल्ड तैयार कर लिए हैं। अब बचे हुए आम के मैं छिलके उतार लेती हूँ, क्योंकि हमें आम का पल्प निकालना है और उस पल्प से ही हम मैंगो आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे। आज हम जो आइसक्रीम बनाएंगे वो इस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि आप उसे बिना मोल्ड भी बहुत आराम से बनाकर तैयार कर सकते हो। ये आइसक्रीम बनाना बहुत आसान है। तो देखिए, नाइफ की हेल्प से सारे मैंगो का मैं पल्प निकाल कर तैयार कर लेती हूँ। अब इस मैंगो पल्प को मैं मिक्सी जार में डालती हूँ, और ये मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है 1.5 कप, ये इसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश दूध की मलाई डाल सकते हो। अब इसमें 3 चम्मच मैं मिल्क पाउडर डालती हूँ। मिल्क पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत ही रिच आएगा और टेस्ट भी बहुत लाजवाब होगा। अब इसमें करीबन 1/4 कप के लगभग मैं इसमें गरम करके ठंडा किया हुआ चिल्ड दूध डालकर और इसे अच्छी तरह से मिक्सी जार में घुमा लेते हैं। तो देखिए, ये आइसक्रीम का बेस हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब इसमें मैं 1/4 कप के लगभग मीठे के लिए चीनी डाल देती हूँ। वैसे तो आम बहुत मीठे हैं, लेकिन थोड़ा और डालना पड़ेगा मीठे के लिए। और अब इसे एक बार फिर से घुमा लेती हूँ। तो ये हमारा आइसक्रीम और कुल्फ़ी का बेस तैयार हो गया है। देखिए, इतना ही थिक रखना है, इससे ज़्यादा हमें ना थिक रखना है ना इसे पतला करना है। अब इसे हमें जो हमने मैंगो के मोल्ड बनाए उसमें इस बैटर को भर लेते हैं। देखिए, थोड़ा हल्का हल्का मैंगो को टैप करते हुए, ताकि उसमें बबल्स ना रह जाए, और भर लेते हैं। ऊपर से मैंगो की ही कैप लगाकर और इसे एक कटोरी में रख देते हैं ताकि ये गिरे नहीं। देखिए, तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बिना मोल्ड भी आप मैंगो आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हो। मैंगो का ही मोल्ड बनाकर बहुत इजी तरीके से आइसक्रीम बनाकर तैयार की जा सकती है। और सेम इसी प्रोसेस से आप कोई भी फ्रूट की आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हो, जिसमें फ्रूट का ओरिजिनल फ्लेवर आपको आएगा। तो देखिए, मैंने मैंगो फिल कर लिए। ये मेरे पास कुल्फ़ी जमाने का मोल्ड है, तो इसमें मैं बाकी का बैटर डाल देती हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी डालकर जमा सकते हो। अब आपको मैं तीसरा तरीका एक और बताती हूँ। मेरे पास ये डिस्पोजल कॉफ़ी के ग्लास हैं, इनमें मैं डाल रही हूँ। ये मार्केट में बहुत इजी तरीके से मिल जाते हैं, तो आप इनमें भी आइसक्रीम जमा सकते हो। सब में मैंने फिल कर दी है आइसक्रीम अच्छी तरह से। अब इन्हें हम फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर देते हैं, ताकि इस आइसक्रीम में
क्रिस्टल ना बने। और नाइफ़ की हेल्प से थोड़ी थोड़ी स्पेस कर देते हैं ताकि इसमें हम आइसक्रीम स्टिक लगा दें। तो देखिए सब में आइसक्रीम स्टिक लगा देती हूँ। और जो कॉफ़ी ग्लास में हमने आइसक्रीम डाली है उसको भी अच्छी तरह से फॉल से कवर कर देती हूँ और इसमें भी हम आइसक्रीम स्टिक लगा देते हैं। अभी जब मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ तो शाम का टाइम है, तो ये मैंने अच्छी तरह से तैयार कर लिया। अब इसे हम फ्रीज़र में ओवरनाइट जमने को रखेंगे। बहुत अच्छी तरह से जमकर तैयार हो जाएगी ये आइसक्रीम। तो इसे फ्रीज़ में रख देते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम चेक करेंगे। तब तक आइसक्रीम कुल्फ़ी अच्छी तरह जमकर तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट डे देखिए मैंने फ्रीज़र में से सबको निकाल लिया। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से आइसक्रीम जमकर तैयार हो गई है। अब इनका सबका फॉइल हटा लेते हैं और आइसक्रीम को डीमोल्ड कर लेते हैं। जिस मोल्ड में हमने आइसक्रीम जमाई है उसको एक बार थोड़ा पीछे से पानी डाल लेते हैं तो आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगी। तो देखिए सारी आइसक्रीम को मैं निकाल कर प्लेट में रखती जा रही हूँ और बहुत इजी तरीके से सारी आइसक्रीम डीमोल्ड हो जाएगी। आप टिफ़िन में डालो तो उसमें आप नाइफ की हेल्प से पीसेस कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी शानदार आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। सेम इसी तरह कॉफ़ी ग्लास से भी हम आइसक्रीम को डीमोल्ड कर लेते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स आपने देखा बिना मोल्ड भी आइसक्रीम बनाना कितना आसान है। अब हम आम को नाइफ की हेल्प से आम का छिलका उतार लेते हैं, आम को छील लेते हैं। देखिए ये जो आम का हमने मोल्ड बनाकर आइसक्रीम बनाई है इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट है और ये बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। तो देखिए सारे आम के मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब इन आम के हम पीसेस करेंगे। जब ये आइसक्रीम हम खाएंगे तो इसमें आम और कुल्फ़ी दोनों का फ्लेवर एक साथ आएगा और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो देखिए कितनी इजी तरीके से नाइफ से ये आइसक्रीम कटिंग हो रही है और आप देखिए ये लुक वाइज भी कितनी शानदार एक यूनिक तरह की आइसक्रीम दिख रही है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सारी आइसक्रीम और कुल्फ़ी को बनाकर तैयार कर लिया है और आपने देखा बिना मोल्ड भी कितने शानदार और इजी तरीके से आइसक्रीम और कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स अब इस आइसक्रीम और कुल्फ़ी को हम गार्निश कर लेते हैं। पिस्ता की कतरन और बादाम की कतरन से गार्निश कर लेते हैं। और देखिए सारी आइसक्रीम को मैंने प्लेट में डाल दिया है और मैंने पिस्ता की कतरन और बादाम की कतरन से सबको गार्निश कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स आपने देखा फ्रेश फ्रूट से भी कितनी शानदार तरीके से आइसक्रीम कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं जो हमने बिना दूध और बिना क्रीम के बनाकर तैयार की है। तो देखिए फ्रेंड्स आप इसी तरह से कोई भी फ्रेश फ्रूट की आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हो, वो भी बिना मोल्ड। बहुत शानदार तरीके से ये बनकर तैयार होती है और उसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको चेक कराती हूँ कि देखिए आइसक्रीम में, इस कुल्फ़ी में बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बने हैं। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स बिना क्रिस्टल आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।